तो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल जी का फ्रेंड टेक में। आज एक बार फिर से रीजनिंग का क्लास 10 हम लोग लेके आए हैं। इसमें आज का टॉपिक हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग ब्लड रिलेशन पढ़ने वाले हैं, जिसे हिंदी में खून का रिश्ता भी कह सकते हैं, ठीक है, रक्त संबंध बता सकते हैं। तो इस पर किस तरह का क्वेश्चन, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने साफ साफ हम लोगों ने बता दिया था कि हम लोग किसको किस तरह से रिलेशनशिप में ढालते हैं, उसे हम लोग जान लिए। अब हम लोग बताएंगे कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है और हम लोग किस तरह से सॉर्ट उसको करते हैं, ठीक है। आज मे भी 4-5 क्वेश्चन बनेगा। अगर इस चीज को समझ लेते हैं बढ़िया तरीके से, तो आपका कोई भी क्वेश्चन आपको कहीं नहीं जाने वाला। हर एक क्वेश्चन एक अपने ऊपर एक एडवांस है। अगर इस चीज को अगर आप कंटिन्यू बना लेते हैं तो आज भले ही एक क्वेश्चन बनाने में भले ही आपको 30 सेकंड लगना चाहिए, मगर मे भी आपको 1.5 मिनट लग सकता है। तो आज नए नए क्लास में लगेगा, और जब हम लोग इसका जब टेस्ट करते चलेंगे तो आपका हाथ फ्री होते चल जाएगा। जितना आप इस चीज को प्रैक्टिस करते चलिएगा, आपका समय धीरे धीरे घटते चल जाएगा, ठीक है। तो अभी आज हो सकता है मे भी 1.5 घंटा लग सकता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो याद देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। उसे बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है यदि x की ओर संकेत करते हुए y कहता है, x की ओर संकेत करते हुए y कहता है, क्या कह रहा है भाई कि x जो है वो y के माँ के एकमात्र बेटे का बेटा है। तो y के पिता जो कि इसका जिक्र नहीं किया गया है, ध्यान दीजिएगा कि पिता x के एक संबंध बताइए। साफ साफ सिंपल सा शब्द में बता दिया गया है। मैं याद है कि ब्लड रिलेशन क्या होता है, घुमा रहा है, ठीक है। उसी को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भी आ गया है, आप उसे बनाइए, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग यहाँ जिनका आंसर हाँ सही है, आंसर सही है, किन्हीं का सही है, ठीक है। बहुत लोगों का आंसर यहाँ पे शो होने लगा है, बहुत अच्छी बात है। हाँ ठीक है, चलिए हम लोग अब जिनका नहीं, बहुत लोगों का गलत भी आंसर आ रहा है, गलत आ रहा है, ठीक है। चलिए जिनका नहीं आ रहा है, चलिए समझते हैं किस तरह से हम करेंगे। देखिए ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। ये जो जनरली आपको जो है ग्रुप डी में तो 3 से 4 बार पूछ चुका हुआ है, ठीक है। एनटीपीसी में भी सेम कॉपी कर चुका। अगर आप लोग एग्जाम में बैठे हुए होंगे तो आपको पता होगा, ये 2 शिफ्ट में पूछ चुका हुआ है। सेकंड पाली और फर्स्ट पाली में किसी डेट में पूछा गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग जो करते होंगे उन्हें पता होगा, ठीक है। ये बहुत ही अपनी ही ऊपर में एक एडवांस है, ठीक है। चलिए तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, एक्स की ओर संकेत करते हुए, यहां हो गया ये एक्स दिख गया, एक्स यहां हो गया वाई, समझ आ गया, एक्स वाई समझ आ गया। अब क्या बोल रहा है, एक्स की ओर संकेत करते हुए वाई कह रहा है, ये कह रहा है कि एक्स जो है ना, ये जो है वाई की मां, ये जो है मां के एकमात्र बेटा, इसका बेटा का बेटा है। मतलब कि वाई की मां का बेटा है। इसका तो दिल क्या लगेगा भाई, इसका तो लगेगा कि दादी, इसका पोता, तो इसको पोता कह सकते हैं। इसका इससे रिलेशन क्या हो जाएगा, पोता का, या तो इसका इससे क्या लग जाएगा, दादी का। समझ आ गया क्वेश्चन, समझ आ गया क्या बोले, ठीक है। तो वही बोला जा रहा है। तो ये तो y की तो मां है, तो अब वही क्वेश्चन में देखिए, तो y के पिता, जब इसकी मां है तो यहां पे पहले पिता कर दिए, पिता का x से संबंध, तो जो मां का संबंध होगा वही तो पिता का संबंध होगा। क्वेश्चन में ध्यान से समझिए, जो मां का संबंध होगा वही तो पिता से भी संबंध वही तो होना चाहिए। तो अगर मां से इसका संबंध पोता का है, या तो पोता है, या तो बेटा, ये पोता का संबंध इस मां से दादी का संबंध है, तो वही तो सेम चीज होगा। इसे या तो कह सकते हैं इस पोते का इसका संबंध क्या हो सकता है, ये इसे किस नाम से पुकारेगा, दादा के नाम से पुकारेगा, दादा इसे क्या नाम से पुकारेंगे, पोता के नाम से पुकारेंगे, या तो पोती के नाम से पुकारेंगे, कुछ भी पुकार सकते हैं। तो आप सिंपल से अगर चीज देखिए तो क्वेश्चन में यही बोला जा रहा है फ्रेंड कि इसके पिता का एक्स से संबंध, पिता का एक्स से मतलब वाई के पिता का एक्स से संबंध। क्वेश्चन में देखिए वाई के पिता का एक्स से संबंध, तो एक्स से मतलब कि एक्स से संबंध क्या आ रहा है, एक्स से संबंध इसका पिता का क्या आ रहा है, दादा का आ रहा है। मतलब कि ये इसे तो दादा ही बोलेगा ना, तो दादा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा हो। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर आ गया होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, कह रहा है कि ए ने बी को कहा कि बी की मां ए की मां की सास है, ठीक है। बी की मां ए की मां की सास है। तो बताइए कि ए की मां बी की मां की क्या लगी। ए की मां, ए का नहीं पूछा, ए की मां का पूछ रहा है, बी की मां का संबंध पूछ रहा है। बस देखिए बहुत हल्का सिंपल सा फंडा है। अगर आप इस चीज को समझ जा रहे हैं बार बार, तो आप हर रीजनिंग का क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आराम से, ब्लड रिलेशन वाले चैप्टर को। देखिए ए ने बी को कहा, चलिए ए कह रहा है भाई बी को कह रहा है, ये ए कह रहा है बी को,
कि बी की जो माँ है ना, इसकी जो माँ है वो इसकी माँ की सास है, समझाया? मतलब कि माँ की सास, इसका मतलब कि ये क्या हो गया, ये भाई ये जो बी की माँ की सास हुई, तो बी की माँ मतलब कि यहाँ पे आपके तो पापा हो गए, ठीक है, तभी पापा की माँ, और यहाँ आप हो गए, ये आप हो गए, तो आपकी माँ की सास तो यही ना होगी, ठीक है, आप हो गए। अब यहां पूछ रहा है क्या कि ए की माँ और बी की माँ में, तो ए की माँ बी की माँ में क्या संबंध, बी की माँ से पूछा, तो बी की माँ ये क्या लगे, पुतोह लगेगी, पुतोह आंसर होगा, सास नहीं हो, क्योंकि यहां पे पूछ रहा है ए की माँ से बी की माँ, तो बी की माँ, बी की जो माँ है इससे इसका संबंध, बी की माँ से इससे इसका संबंध पूछ रहा है, इससे इसे पूछता तब तो आप सास लगाते, बट ये पूछ रहा है बी का पूछ रहा है इससे, इसका मतलब कि पुतो होगा, ठीक है। इस चीज को बार बार बाकी से समझिए, इस चीज को बिना समझे इसको नहीं होने वाला है, थोड़ा सा यही एक चैप्टर जो है आपको थोड़ा सा दिमाग का खेला है, आपको इसको समझना ही पड़ेगा। चलिए 2 क्वेश्चन तो बना लिए, अब हम लोग चलेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन बनाइए। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है ए बी और सी का भाई है, ठीक है, ए बी सी का भाई है, डी सी की माँ है, बी ई ए का पिता है, ई ए का पिता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं माना जा सकता है। ऑप्शन दे रहा है ई बी का पिता है, ठीक है, कुछ लाइट कट गया, कोई बात नहीं, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ई डी का पिता है, ए डी का पुत्री है, बी ई का पुत्र है, डी ए का माँ है। चलिए बताइए क्या कौन सा ऑप्शन 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 सही है, ठीक है। किसी का सही भी आ रहा है, किसी का गलत भी आ रहा है, बहुत अच्छा बात है, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग इसको बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 लेके चलते हैं। ए जो है, ई जो ए है, ए जो है बी सी का भाई है भाई, ए जो है ये बी का भी और सी का भी भाई है। ये दोनों क्या है भाई, या तो ये भाई भी हो सकता है या बहन भी हो सकता है, ये भाई भी हो सकता है, ये बहन भी हो सकता है, ये तो आपको समझ में आ गया अच्छी तरह से, दोनों हो सकता है। अच्छा दिख नहीं रहा है ना, चलिए ये भाई बहन, ये तो समझ आ गया, ये दोनों हो सकता है, मतलब कि पूरा जो ए बी सी जो है सब का सब आपका क्या है, ये आपका वो है क्या है, बी है, आपका सब भाई बहन है। चलिए अब क्या बोल रहा है, अब क्वेश्चन में हम लोगों का पुट किया जा रहा है, बोला जा रहा है बी डी सी की माँ है, डी जो है, ये जो डी जो है वो सी की माँ है, तो मतलब कि माँ, सी की माँ कौन है भाई, ये है। जब ये सी की माँ है, जाहिर बात इसकी माँ इसकी भी माँ होगी। चलिए ये माँ है। अब क्या बोल रहे, ई ए का पिता है, ई जो है, चलिए यहाँ पे ई दे दीजिए, ये पिता है, ई जो है, ई जो है ई का पिता है ना, पिता तो पिता ही तो है, ई का पिता कौन है, ये। और जब ये इसका पिता है तो हम लोग इसको कर सकते हैं ई डी, क्या हो गया, ये दोनों हो गया पति, ये हो गया पति पत्नी, ठीक है, पति पत्नी हो गया कौन, ये दोनों ई डी। अब इसका 3 पुत्र है भाई, कौन कौन से पुत्र है, ए है, बी है, सी है, ठीक है, ए बी सी है, सभी दिख गया आपको, तीनों पुत्र हो गया, और ये पति पत्नी हो गया, ये तो समझ आ गया। अब ये हो गया फादर मदर, और ये हो गया आपका सब, सारा का सन भी हो सकता है, डॉटर भी हो सकता है। चलिए अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में ऑप्शन दिया जा रहा है ई बी का पिता है, देखिए ई जो है वो ई बी का पिता है, एकदम पिता है, सही है। बी डी की पति है, ई डी का पति पत्नी, हाँ ये पति पत्नी तो होगा ही। ए डी की पुत्री है, ए डी की पुत्री है, एकदम ए डी की पुत्री है। बी ई का पुत्र है, देखिए बी ई का पुत्र कैसे होगा, ये तो पुत्र कैसे हो सकता है, ये तो पुत्र भी हो सकता है और पुत्री भी हो सकता है, तो यहाँ पे तो नाम कैसे दे दिया, यहाँ पे तो आपके क्वेश्चन में तो नाम दिया ही नहीं कि ये पुत्री है कि पुत्र है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ये वाला आपका ये गलत हो जाता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन गलत हो रहा है, और आगे देख लेते हैं 5वां नंबर सॉरी चौथा नंबर गलत हो जा रहा है। 5वां नंबर बोल रहा है डी ए की माँ है, सही बात है, डी जो है वो ए की तो माँ है ही, हो गया, मतलब कि चौथा नंबर आपका यहाँ पे गलत हो रहा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलेंगे, चौथा नंबर क्वेश्चन लेके चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन, चलिए ये भी चौथा नंबर भी क्वेश्चन मजेदार है, ये मैं अभी जस्ट करवा दिया हूँ, इसे भी आपको समझना होगा क्या बोला जा रहा है, किस तरह से आपको करना है। चलिए चौथा नंबर की स्क्रीन, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है ए बी की माँ है, लेकिन बी के का पुत्र नहीं है, बताइए कि बी ए का कौन होगा,
बी ए का कौन होगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये चौथा नंबर क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपका आंसर आ रहा है चलिए ठीक, जो नए हैं फ्रेंड सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, जो भी नया कुछ आगे आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, कभी साइंस का कभी जीके का कुछ ना कुछ अगर कुछ लगता है कि हाँ ये ट्रिक मिल जाता है, वो ट्रिक मैं उसको डाल देता हूँ। ठीक है, आज जैसे कि करंट अफेयर का कुछ 2-3 को ट्रिक मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं उसे आज डालने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए आगे आप लोग क्वेश्चन बनाते चलिए। आपका आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, हाँ चलिए किसी किसी का आ रहा है, किसी किसी का नहीं आ रहा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ए जो है बी की माँ है, चलिए ए बी की, ए जो है ना वो बी की माँ है ए। ठीक है, बी का माँ ए। ठीक है, चलिए ये तो समझ में आ गया आप लोगों को। अब क्या क्वेश्चन बोल रहा है, लेकिन बी ए का पुत्र नहीं है, लेकिन बी जो है वो ए का, बी ए का पुत्र नहीं। तो अच्छा ठीक है, ये पुत्र नहीं है इसका मतलब कि क्या होगा, ये पुत्री होगा। पुत्र नहीं है तो पुत्री तो होना चाहिए। जब ये बेटा बेटी चला जाए इसका यहाँ मतलब कि ये बेटी आ गया, पुत्री हो गया, पुत्र नहीं हुआ। चलिए साफ साफ ये क्या हो गया, फीमेल बता दिया यहाँ पे। अब बोल रहा है बी ए का कौन है, तो बी ए का तो माँ ये बेटा, तो क्या बोल रहा है बी ए का कौन है, देवर नहीं होगा, भाई नहीं होगा, पुत्री होगा, और क्या होगा इसमें क्या बोला जा रहा है, पुत्री होगा। इसका आंसर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, आंसर 4 होगा इसका ऑप्शन। ठीक है, 4 होगा आंसर। किसी का आया था, हाँ बहुत लोगों का आया था, वेरी गुड। देखिए क्या हम लोग इसमें 4 नंबर क्वेश्चन जो हम लोग को बोला जा रहा है, क्वेश्चन में ही बोला जा रहा है ए जो है बी की माँ है, ए बी की माँ है, ए बी का माँ है ना, माँ तो है भाई। जब ये माँ है तो ये बेटा है बेटी कुछ में होगा, ये बेटा बेटी क्यों होगा ये हमको नहीं पता, मगर यहाँ बोला जा रहा है बी ए का पुत्र नहीं है, बी जो है वो ए का पुत्र नहीं है। चलो कोई बात नहीं, पुत्र नहीं है तो पुत्र तो होगा, तो बेटी तो निकल गया। जब ये बेटी निकल गया तो वही तो बोल रहा है बी ए का संबंध बढ़ रही है। बी का ए का क्या होगा, देवर कहाँ से होगा, भाई नहीं होगा, पुत्र नहीं होगा, क्योंकि पुत्र तो बड़े मना कर दिया भाई, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे पुत्री होगी, तो पुत्री ही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 4 हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन। इस टाइप क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में पूछने को देखने को मिलता है। चलिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन करने वाले 5 क्वेश्चन। यही सारे क्वेश्चन को अगर आप बार बार प्रैक्टिस भी करते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, अब पूछे जाते भी हैं। ठीक है, बस सिर्फ कंटेंट चेंज रहता है, किसी किसी जगह में माँ के जगह में बेटा, बेटा की जगह माँ डाल देते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। देखिए ये लोग रहा क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, चलिए फटाफट बनाना शुरू कीजिए। हाँ क्वेश्चन में एक बार मैं पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन बहुत ही, एक्स की बहनें एक्स और वाई और जेड है, डब्ल्यू की माँ वाई के पिता की बहन है, तो डब्ल्यू की माँ एक्स का संबंध बताइए। ठीक है, एक्स का संबंध बताइए। चलिए देखिए इसको हम लोग साफ साफ एक बनाएं तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है एक्स क्या है, श्रीमान है, मतलब कि एक्स जो है वो क्या है भाई, मेल है। ठीक है, क्योंकि श्रीमान दिया, श्रीमती देता तो एफ लगाते हैं। इसकी 2 बहनें हैं, 2 बहनें का मतलब क्या हो गया, ये एक्स ये जेड, मतलब ये हो गया फीमेल है भाई, ये भी फीमेल हो गया, ये सभी भाई बहन है। तो समझ आ गया आपको, सभी को भाई बहन हो गया। अब क्या बोलता है, अब बोल रहा है डब्ल्यू की माँ, डब्ल्यू की जो माँ मान लेते हैं कि यहाँ पर डब्ल्यू की एक माँ है, ये माँ कौन, डब्ल्यू की माँ एक माँ है, वो क्या है, वो वाई के पिता, पिता की बहन है। बहन है कौन, डब्ल्यू की माँ। डब्ल्यू की माँ जो है वो वाई, देखिए ये जो वाई है ना, वाई के पिता, मतलब कि आपकी माँ जो है, मतलब कि ये जेड की ये बुआ लगी आपकी। देखिए ये महा मान लीजिए आप है, आपके पिता की बहन। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो वाई हो, जेड हो, चाहे एक्स हो, सभी तो बेटा हुआ, इसका पिता तो ये पिता हुआ, पिता की बहन आपकी क्या लगी, बुआ लगी। जब ये बुआ लगी तो बुआ को ही तो बोला जा रहा है कि डब्ल्यू की माँ जो है वाई के पिता की बहन है। डब्ल्यू की जो माँ है, डब्ल्यू की माँ जो है, यहाँ पे देखिए डब्ल्यू की माँ जो है वो वाई के पिता की बहन ही है, तो है वाई के पिता की, मतलब कि आपका फुफेरा भाई का माँ पूछा जा रहा है। तो जाहिर सी बात है क्या, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा फुआ, फूफा हो जाएगा, फुआ हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका, फुआ। ठीक है, क्या संबंध हो रहा है, बुआ, मौसी, बुआ हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, बुआ, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ये आंसर आपका आंसर हुआ। कुछ तो नहीं बोला था फ्रेंड, ये वाई जो है, श्रीमान वाई जो है वो जेड और एक्स और वाई का क्या, ये दोनों है, दोनों बहन का भाई है। अब ये मेल हो गया, फीमेल हो गया, मगर ये तो है तो भाई बहन है। अब भाई बहन है तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसके पिता का बहन जो है वो डब्ल्यू की माँ है। तो डब्ल्यू की माँ जब ये है तो जाहिर से भाई जो माँ है ये इसी का संबंध पूछा जा रहा है। तो ये अगर
ये ऐसी सभी का इससे क्या संबंध होगा? आपकी बुआ से बुआ ही बोली ना, आपके पापा की माँ, आपके पापा की बहन, आपकी क्या लगी? बुआ लगेगी, तो बुआ ही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है जो इसी के आधारित है। अगर आपको बनता है तो ठीक है, नहीं बनेगा तो मैं आपको इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको वो बना के दे दूंगा। ठीक है, चलिए मैं उसका आंसर आप लोगों को बताना होगा, तब जाके इसको मैं आप नेक्स्ट वीडियो में आपको बना के दे दूंगा। ठीक है, चलिए उसका क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में बता दूं, क्वेश्चन बोल रहा है एक्स की मां वाई के पिता की इकलौती पुत्री है, तो वाई के पिता का पति एक्स का क्या संबंध है? ठीक है, वो क्वेश्चन आपको बनाना है, सेम क्वेश्चन रहेगा, बस आपको उसको इसी तरह से जैसे मैंने बनाया उसी तरह आपको बनाना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है एक पुरुष का परिचय देते हुए, चलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन में बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, एक क्वेश्चन आया जा रहा है, ये बनाना हो, एक पुरुष का परिचय देते, यहाँ पे पुरुष है, ये पुरुष है भाई। ठीक है, देते हुए सीमा, यहाँ पे सीमा है, इसका परिचय देते हुए सीमा बोलती है वह मेरे माँ, ये जो है यह इसकी माँ का भाई। अब माँ का भाई मतलब कि ये हो गया मामा का पुत्र है ये। तो बताइए कि पुरुष का सीमा, मतलब इस पुरुष का सीमा संबंध क्या है? जाहिर से बात है कि आप हैं, आपकी माँ का भाई मतलब मामा हुए, मामा का पुत्र, आपका क्या लगेगा? तो भाई जाहिर से बात है क्या लगेगा? ये मेरा भाई लगेगा, चाचा नहीं लगेगा, भाई नहीं लगेगा, मामा लगेगा। यहाँ हाँ देखिए ऑप्शन नंबर 1 में देखिए, यहाँ दे रहा ममेरा भाई, और दूसरा दे रहा है भाई। तो भाई जे अपना जो आपके मम्मी पापा का जो होता है, आपके मम्मी पापा का जो होता है बेटा बेटी, वो आपका होगा, असली होगा, उसमें होगा, आप लोग भाई लगाइएगा। मगर आपके यहाँ पे दिया जा रहा है मामा का पुत्र हो रहा है, इसका मतलब ममेरा भाई आप लोग कहिएगा। चाचा का बेटा मतलब कि आपका क्या लगेगा? चचेरा भाई कर सकते हैं। फुआ का बेटा मतलब फुफेरा भाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको अगर ऑप्शन में अगर मान लीजिए ये नहीं रहा, ये रहेगा तब ये लगाइएगा, अगर ये नहीं रहा, ये और दोनों में रहेगा तो आपका ऑप्शन जो है ममेरा भाई में चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, तो इस तरह का आपको जो कुल मिला के 6 क्वेश्चन हम लोगों ने आज कर लिया है। इसी क्वेश्चन के आधार पर हम लोग जो है आज ब्लड रिलेशन का काम तमाम करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और बेल आइकन जो दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ फ्रेंड, अगर एक क्वेश्चन आप लोगों को मिल गया है, उस क्वेश्चन को बनाइए, अगर नहीं बनता है तो बताइए, तो कि मैं उसको बना के बताऊं कि उसको किस तरह से बनता है। इसी तरह का क्वेश्चन आपको, बस इसी तरह का ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है देखने के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड चलिए मिलते हैं एक वीडियो में, धन्यवाद।